आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर कैंट थाना क्षेत्र के सेंट मैरी स्कूल में 10वीं की छात्रा क्लास में अचानक बेहोश हो गई। इलाज के दौरान सिविल हॉस्पिटल में मौत हो गई इस छात्रा की। ये समझ नहीं आ रहा अब तक कि आखिर किस वजह से इस लड़की की मौत हुई। सेंट मैरी स्कूल का मामला है। अचानक ये लड़की बेहोश हो गई थी। क्लास 10th की स्टूडेंट है। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ मणि, कुछ समझ में आया? डॉक्टर्स कुछ बता पा रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी कि ये समझ में आए कि आखिर ये मौत कैसे हुई? देखिए, सिविल हॉस्पिटल में जब इस छात्रा को ले गए हैं तो वहां पे उन्होंने उसको ये 2 मिनट के लिए एडमिट किया है इमरजेंसी में, और कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने बता दिया कि छात्रा की डेथ हो चुकी है। मौत की वजह क्या है ये पोस्टमार्टम से साफ होगी। अब आज पोस्टमार्टम उसका होगा, देर रात तक या कल सुबह तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, आएगी, तब हम बातें साफ होगी कि आखिर मौत की वजह क्या है। पुलिस का ये कहना है कि ये छात्रा पहले भी स्कूल में एक बार बेहोश हो चुकी है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसकी कुछ तबियत खराब रहती थी। शरीर पर कहीं जाहिर चोट निशान नहीं है, ऐसी बात भी अभी सामने नहीं आएगी किसी में डांटा हो। जी ऋषभ, तो ये बड़ी जानकारी कि छात्रा पहले से बीमार थी, इससे पहले भी कई बार बेहोश हो चुकी थी। फिलहाल डॉक्टर्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में हैं। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी बना है नंबर 1। सोमवार को 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा और अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पहली डोज लगाई जा चुकी है। 30,348 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। सरकार के साथ साथ निजी हॉस्पिटल्स में भी टीकाकरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों के साथ ही निजी हॉस्पिटलों में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, जब निजी हॉस्पिटलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई सोमवार से, सिर्फ सोमवार को ही 3 लाख से ज्यादा टीके लगे और अब तक तो 30 लाख से ज्यादा हो चुके हैं वैक्सीनेशन की जो संख्या है। रफ्तार को लेकर के क्या कह रहे हैं जानकार, क्या कह रही है सरकार? जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की वो ठीक है? देखिए, ठीक 1 साल पहले अगर कैलेंडर को हम उलट करके देखें तो जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में पूरे देश में थे, लोग डरे सहमे हुए थे। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 1 साल के अंदर इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। और सरकार के आदेश पर सोमवार से लेकर के शनिवार तक लगातार टीकाकरण के अभियान को चलाने की बात कही गई है और जब से प्राइवेट अस्पताल को भी इस अभियान में शामिल की गई है, तादाद बढ़ी है। और बिला शुबा उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद जिस तरह से तेजी से कोविड का वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, इस बात की तरफ इशारा है कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे आच्छादित किया जाए। लेकिन एक सवाल जरूर बना हुआ है कि एक तरफ वैक्सीनेशन तेजी से, लोगों में वैक्सीन को लेकर भरोसा भी है और वो लगवा भी रहे हैं, और दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कोविड के केसेस आए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी न्यूज 18 की बात हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो सबसे बड़ा फार्मूला हमारा है कि टेस्टिंग को लेकर के हम कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। और लगातार पहला दिन जब हम शुरू में 60 या 70 लोगों को टेस्ट कर पाते थे, आज हमारी तादाद जो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में आ गई है। जी अलाउद्दीन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बयान आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी यूपी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर विचार नहीं कर रहा है। यूपी में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही होली में दूसरे प्रदेशों से आने वालों की टेस्टिंग भी की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है कि होली के मौके पर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोग जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनकी टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि कर्फ्यू को लेकर, नाइट कर्फ्यू को लेकर या लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अभी इस पर विचार नहीं चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात जो हैं वो इस वक्त कंट्रोल में हैं और ऐसे में एहतियात बरते जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है, जबकि देश में कई अलग अलग प्रदेशों के कई इलाकों में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। लॉकडाउन लगाए गए हैं तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं, लेकिन यूपी में फिलहाल ये विचार नहीं किया जा रहा। इधर वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीएचयू हॉस्पिटल में मोबाइल फोन की रोशनी में ऑपरेशन हुआ। ये मामला सामने आया। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर का ये विजुअल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बिजली चली गई जिसके बाद
डॉक्टर्स ने मोबाइल फोन की रोशनी में मरीज के दांतों का ऑपरेशन किया। बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर्स ने खुद इस फोटो को वायरल किया है। हालांकि फोटो वायरल होने के बाद बीएचयू के डेंटल विभाग के डीन का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। साथ ही डीन ने यह भी बताया कि पहले ही बिजली काटे जाने की सूचना दे दी गई थी। तो ऐसे में इस हालात के लिए जो भी लापरवाह होगा उसके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। उसका नोटिफिकेशन पहले से ही था और उस बीच में ओटी लगाई गई और ओटी में क्या प्रॉब्लम आई है वो हमें देखना पड़ेगा। नोटिस के बाद ही लोग अपना अपना बयान देंगे। उस पर जांच जो भी होगा बिल्कुल जांच की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। रवि पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आखिर क्या वजह रही, क्यों मोबाइल फोन की रोशनी में ऑपरेशन करना पड़ा? जब बिजली काटने की जानकारी पहले से थी तो शेड्यूल ऑपरेशन का वैसे क्यों नहीं रखा गया? पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले बीएचयू में ये तस्वीरें आने के बाद पूरे बीएचयू विभाग में हड़कंप से मच गई है। दंत विभाग का ये तस्वीर है जहां कल सुबह 10 बजे ऑपरेशन एक होना था और ऑपरेशन के समय लाइट चला गया। डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में पूरे ऑपरेशन को संपूर्ण किया और सबसे बड़ी खास बात ये रही कि डॉक्टरों ने खुद इसकी तस्वीरें वायरल की और अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, अगर इनकेस अचानक बिजली चली जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये गंभीर मुद्दा, ये डॉक्टरों की ओर से एक गंभीर मुद्दा सामने लाया गया है। जाहिर सी बात है, बिजली की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बिजली काटे जाने की जानकारी पहले से दी गई थी, लेकिन अगर ऑपरेशन के दरमियान बिजली चली जाती है तब क्या? तो उस हालात को जाहिर करने के लिए ही डॉक्टर्स ने ये तस्वीर सामने लाई है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर अयोध्या से बड़ी खबर है जहां पर हनुमानगढ़ी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और एक युवक के बीच हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल हनुमानगढ़ी चौराहे पर ट्रैफिक जाम होने के बाद किसी बात को लेकर ट्रैफिक पुलिस और युवक के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। इधर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे टोल प्लाजा पर टोल कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया। टोल प्लाजा पर दबंगों ने टोल कर्मी से मारपीट की। आधा दर्जन दबंगों ने मारपीट की है। लाठी डंडों से टोल कर्मचारी को पीटा है, बेरहमी से पीटा है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के दादरी का ये मामला है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, इस मामले में क्या अपडेट है? कोई एक्शन लिया गया क्या अब तक दबंगों के खिलाफ? देखिए, आपको बता दूं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है जो ईस्टर्न पेरिफेरल का है, जहां टोल टैक्स देने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें लगभग आधा दर्जन लड़के जो टोल कर्मी से विवाद कर लेते हैं, उसके बाद फिर कार से उतरते हैं और जो कर्मचारी है, टोल कर्मचारी, उसके साथ मारपीट करते हैं। जो बूथ है उसमें तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस को तहरीर दे दी गई है। जो प्रबंधक हैं ईस्टर्न पेरिफेरल के, उनकी तरफ से पुलिस का कहना है कि जल्दी जो इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर लड़कों की पहचान की जा रही है जो मारपीट करने वाले थे। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अब तक लड़कों की पहचान ही की जा रही है। अगली खबर कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल से, जहां पर एक महिला ने कर्मचारी की पिटाई कर दी है। अपने भाई के साथ मिलकर उसने उसे सबके सामने जमकर पीटा है। आरोपी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का आरोप है। आरोपों के मुताबिक 2 साल पहले उसने नौकरी लगवाने के लिए महिला से 50,000 रुपए लिए थे। ना तो नौकरी दिलाई और ना ही पैसे ही वापस किया, जिसके बाद इस महिला का गुस्सा भड़क उठा और उसके बाद उस महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर इस कर्मचारी की पिटाई की। सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोतवाली देहात और बेहट पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और लूट के इरादे से जा रहे थे बदमाश और तभी पुलिस के साथ एनकाउंटर। शातिर बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हंगामे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरठ की ये तस्वीर, जहां पर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों ने धरना दिया है बकायदा। 2 दिन पहले भी यहां पर बोर्ड मीटिंग के दौरान हंगामा हुआ था। बकायदा एक शख्स ने आत्मदाह की भी कोशिश की थी और फिर हंगामे की ये तस्वीर देखिए जरा। निगम की बोर्ड बैठक के दौरान हंगामे की ये तस्वीर। बीजेपी पार्षदों ने धरना दिया है। इनका कहना है कि इनके क्षेत्र की अनदेखी हो रही है और इस बात को लेकर के पार्षदों ने हंगामा किया। बजट को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा तो तब होती जब यहाँ पर लोग एक दूसरे की बात सुनते, लेकिन चर्चा के जगह पर हंगामा होता। आप देख रहे हैं मेरठ से।
वैसे ये पहला मौका नहीं है, पहला वाकया नहीं है जब यहाँ पर हंगामा हो रहा हो। इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीर सामने आती रही है। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां कोतवाली देहात और बेहट पुलिस में बदमाशों के बीच एनकाउंटर की ये तस्वीर देखिए। लूट के इरादे से जा रहे थे बदमाश, पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। शातिर बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। अभी कुछ देर पहले थाना बेहट के ननौली रोड पर बदमाशों के साथ एक मुठभेड़ हुई है। जब पुलिस को देखते ही वो उसके ऊपर फायर करते हुए मोटरसाइकिल छोड़ के भागे हैं। एक बदमाश को उसमें घायल हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, इलाज के लिए तत्काल। इधर बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन जारी है। बैंकों की हड़ताल के चलते ज्यादातर बैंकों के एटीएम खाली हो गए हैं और लोगों को पैसे निकालने में अब दिक्कत हो रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ की तस्वीर। हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसकी वजह से बैंकों पर तो ताले लगे हैं और वहां एटीएम में कैश की कमी हो गई है। तो जो लोग जिन्हें कैश की जरूरत हो रही है, उन्हें दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। इधर मलपुरम लोकसभा उपचुनाव के लिए तस्लीम रहमानी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। मलपुरम लोकसभा सीट पर एसडीपीआई कैंडिडेट के रूप में उन्होंने पर्चा दाखिल किया। मलपुरम लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के अटाला मस्जिद के पास आज शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े के शोरूम में आग लग गई। शोरूम में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। उधर बाराबंकी में रामसरही घाट कोतवाली क्षेत्र में बहरेला नहर के पास आज 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स के शव बाहर निकाले, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर अमरोहा से, जहां सदर कोतवाली इलाके के कल्याणपुर रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगी है। बिजली के तार से चिंगारी निकली, जिसके बाद कॉटन वेस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया। ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हो उस वक्त की तस्वीरें जब आग लगी हुई थी। लोगों ने इसे बुझाने की खुद ही कोशिश की, क्योंकि इस ट्रॉली में कॉटन भरी हुई थी। इस वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। देखिए स्थानीय लोग किस तरह से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी देर तक ये ट्रैक्टर ट्रॉली और उसमें लदा कॉटन जलता रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली के तार से ट्रैक्टर ट्रॉली छू गया था और बिजली के तार से ही चिंगारी निकली और उसी चिंगारी की वजह से कॉटन में आग लग गई। घरों से भी लोग पानी डाल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन काफी देर तक ये आग धधकती रही जब तक कि पूरा कॉटन जलकर राख नहीं हो गया। न सिर्फ कॉटन बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉली को भी नुकसान पहुंचा। चलो 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 आओ चलो बिटवा चलो। चलो 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 आओ चलो बिटवा चलो। यह हादसा अपने आप में सबक भी है कि लापरवाही कहीं पर भी होगी तो हादसा हो सकता है। यहाँ पर भी लापरवाही साफ साफ ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की नजर आ रही है, जिस पर कॉटन लदा हुआ था और कॉटन की ऊंचाई इतनी थी जो बिजली के तार को छू गया और जिसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि स्थानीय लोग बिजली विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर बिजली का तार काफी वक्त से जर्जर है, कभी भी हादसा हो सकता था और वही हादसा आज हुआ है। चलो 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 आओ चलो बिटवा
उधर मेरठ में बीच सड़क पर वो के चक्कर में पति पत्नी एक दूसरे को पीटने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मियां बीवी के बीच हुई इस लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मियां बीवी की लड़ाई सड़क पर आई। वो के चक्कर में भिड़े पति पत्नी। बीच चौराहे पर तेज दनादन। मेरठ में बीच सड़क पर ये लड़ाई पति पत्नी और वो के चक्कर में हो रही। वो कौन थी बताएंगे, लेकिन पहले मियां बीवी के बीच हो रहे इस महाभारत की तस्वीर देखिए। पति की कॉलर पकड़कर महिला दे दनादन थप्पड़ चला रही। पुलिस भी आई, लेकिन थप्पड़ चलने का सिलसिला रुका नहीं। अब बताते हैं कि इस मारपीट के पीछे वो कौन है। महिला का कहना है कि वो एक लड़की है और उसका पति मार्केट में उसको शॉपिंग करा रहा था। मैं घर पर थी। घर पे मुझे पता चला कि अदनान किसी लड़की को लेकर सेंट्रल मार्केट में घूम रहा है। मैं जैसे वहाँ पर सेंट्रल मार्केट पहुँची तो ये वहाँ पर से शॉपिंग करा रहा था। तो वहाँ से सेंट्रल मार्केट से सीधा गढ़ रोड पहुँचा। गढ़ रोड पर गया, ये कपड़े की ट्रेडवेयर, ये जो रिलायंस का ट्रेडवेयर है, वहाँ शोरूम में पहुँचा। मैंने इसका 10-15 मिनट बाहर वेट करा, ये नहीं आया। फिर मैंने इसको अंदर जाके बोला, बाहर आ जा, मुझे बात करनी है तेरे से। क्या कर रहा है यहाँ पर? बोलने लगा तुझे मतलब गाली वाली गलौज करने लगा। फिर वो सब शोरूम वाले बोले अब गाली गलौज मत करो, आराम से बात कर लो। तो फिर मैं इसको बाहर बुलाया, नहीं आया। फिर मैं इसको लेके आई अंदर से। मुझे अंदर ही मारा बहुत। वहीं पति का कहना है कि उसने पत्नी को तलाक का नोटिस दे रखा है और जिस लड़की के साथ वो घूम रहा था वो उसकी दोस्त है। मेरे साथ में मुझे पहले से जान से मारने की धमकी दे रखी है इन लोगों ने। कौन है? पत्नी आयशा, उसके खानदान। हाँ मेरी पत्नी। आज आप दूसरी लड़की के साथ थे जब इन्होंने? मैं दूसरी लड़की नहीं, फ्रेंड थे मेरे, 2-3 लोग थे, नॉर्मल फ्रेंड थे। ठीक है जी। तो वहाँ पे इसको पता लगा, वहाँ पे ये लड़के लेके पहुंची और भी 4-5 लेडीज थी इनके साथ में। ठीक है जी। काशीराम की रहने वाली है। ठीक है। वहाँ से ये जब मेरे पास में पहुंची, वहाँ पे मारपीट करी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। अदनान और आयशा 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई है, लेकिन पति की हरकतों से तंग आयशा उसे जेल भिजवाना चाह रही है। इसकी मेरी मारपीट हुई, मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया। वहाँ पर वो लड़की को तो भगा दिया इसने वहाँ से। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ ये जेल जाए बस। ये सब लड़कियों को बहकाता है, बहका के उनके साथ में ये शोषण करके उनको छोड़ देता है। मैं तो ऐसे नहीं करूँगी, मैंने शादी की है इससे, छोड़ूंगी नहीं। ये घटना नौचंदी थाना क्षेत्र के सेंट्रल बाजार की है। हालांकि पुलिस दोनों के बयान दर्ज कर जांच कर रही, लेकिन मियां बीवी की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।